एमर्स के लिहाज से सारी ऑब्जर्वेशन है, स्कूल के लिहाज से बर्नार्ड, बेट से, ये डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनकी ऑब्जर्वेशंस हैं इन सारे वेरिएबल्स के लिहाज से, राइट। मुझे अगर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को देखना है कि कौन से स्कूल्स ऐसे हैं कि जो सिमिलैरिटी रखते हैं कम या ज्यादा, राइट, तो उसके लिए फिर मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। बट अगेन हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, ठीक है जी। ये बी कॉलम में जो टाइप है इसको आप स्किप कर दें क्योंकि आप ये अप्लाई करेंगे न्यूमेरिक डेटा के ऊपर, राइट। तो पहले मैं इसके लिहाज से एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेता हूं इस सेट के डाटा के ऊपर, मीडियन सेट के ऊपर। तो मैंने जाहिर सी बात है एवरेज ऑफ दिस कॉलम, आप इसमें देख सकते हैं कि सी को फिक्स नहीं किया गया और फिक्स किसको किया गया है, 2 को। इसकी वजह यह है कि मैं इसको ड्रैग करूंगा, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो कॉलम नंबर चेंज होगा। अगर मैंने कॉलम नंबर को फिक्स कर दिया होता तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडियन सेट का ही एवरेज कैलकुलेट करता। तो मैंने ये फार्मूला बनाया सिर्फ मीडियन सेट के लिए और उसको ड्रैग किया सब पे अप्लाई कर। मैं इधर दोबारा से करके दिखा देता हूं, इक्वल्स टू एवरेज ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, इसमें मैंने F4 की प्रेस किया यहां, तो इसने कॉलम को भी फिक्स कर दिया और रो को भी फिक्स कर दिया। लेकिन अगर मैं कॉलम को फिक्स कर दूंगा, रो को फिक्स कर दूंगा तो इसको ड्रैग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये डाटा एरे है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसलिए मैंने अगेन F4 की प्रेस किया तो अब उसने कॉलम में से फिक्स हटा दिया, क्योंकि मुझे एवरेज इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है और इसका भी लेना है। तो इसलिए मैं कॉलम को फिक्स नहीं कर रहा बल्कि मैंने रो को फिक्स कर रहा, राइट, क्योंकि मैं एक ही रो में सारी चीजें सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि इसमें भी रो को फिक्स किया और इसमें भी रो को फिक्स किया, राइट। C2 to C15 कीबोर्ड भी मजाक कर रहा है। ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं तो क्योंकि मैंने कॉलम फिक्स नहीं किए थे तो कॉलम नंबर चेंज होता जाएगा, रो सेम रहेगी। सेम रो में उसने मुझे सबके एवरेजेस दे दिए, इस कॉलम का भी, इसका भी, इसका भी और राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये काम कर लेते हैं, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। अगेन मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं डाटा एरे, यहाँ पे मैंने F4 की प्रेस किया 2 टाइम्स ताकि मैं फिक्स कर दूं रो को, और इसको मैंने ड्रैग किया तो मेरे पास सारे स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए, ठीक है। तो हर कॉलम के लिहाज से आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, और यही दो वैल्यूज होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं टू कैलकुलेट डेविएशन, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जी स्कोर। अब यही डाटा मैंने कॉपी किया यहाँ पे और मैंने इसको इसलिए कॉपी किया मैंने कि मैं यहाँ पे इनकी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू लिख सकूं। अच्छा, मैं ये इसके लिहाज से हिंट दे दूं आपको कि तरीकाकार ये होता है कि आप हेडिंग्स को कॉपी करते हैं
राइट। और लेट्स से यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसको, मैं इसको नेक्स्ट शीट पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको अंदाजा से इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा तो कॉपी हुआ लेकिन फॉर्मेटिंग तकरीबन उस तरह की नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करें और ये कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसको क्लिक करेंगे तो वही कॉलम विड्थ आ जाएगी जो कि सोर्स से आपने ली, राइट। ये डेटा कॉपी करें, तो तकरीबन वही फॉर्म आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं उस चीज को कि हमने स्टैंडर्डाइज वैल्यूज कैसे बनाए। इस सेल को अगर मैं देखता हूं तो ये फर्स्ट हमारे पास जो मीडियन सेट का डाटा था उसका फर्स्ट सेल, x क्या होगा इसमें, x का एड्रेस देखिए मैंने C2 दिया, x का एड्रेस जो है वो C2 है। इसके बाद कॉमा के बाद आपके पास क्या होता है, मीन। मीन में अगेन आप देख सकते हैं कि कॉलम को फिक्स किया गया है, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा इस लिहाज से तो रो को फिक्स किया गया। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा टुवर्ड्स राइट तो कॉलम चेंज होंगे, रो चेंज नहीं होगी। और सेम फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को सिलेक्ट किया और उनको फिक्स किया रो वाइज, क्योंकि उनका डाटा आपने रो वाइज दिया। चेंज होगा तो रो कॉलम जो है वो सेम रहना चाहिए, सॉरी कॉलम चेंज होना चाहिए लेकिन रो जो है वो सेम हो, क्योंकि हमारे पास यहां अगर हम देखते हैं तो ये रो है और कॉलम्स है। कॉलम्स तो चेंज होंगे जब आप कॉलम का डाटा चेंज करोगे, लेकिन रो सेम रहेगी, राइट। रो के ऊपर इंक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, इसके बाद नेक्स्ट इस सेल पे आ जाएगा, बल्कि नहीं ये इस सेल पे आ जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट करेगा कॉलम पे और एक इंक्रीमेंट करेगा रो पे। जो रो 18 थी वो 19 हो जाएगी, जो कॉलम सी था वो डी हो जाएगा, तो D18 D19 सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने रो को फिक्स किया, राइट। तो यहाँ पे ये फार्मूला, एक फार्मूला आपने बनाया, इसको एंटर किया, इसके बाद आपने सिंपल इसको ड्रैग किया, यहाँ तक लेके गए और फिर इसको ड्रैग किया आपने, डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, या जाहिर सी बात है उसको आप ड्रैग कर दें तो भी आपके पास पूरी शीट इसी तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे ड्रैग किया और फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग किया तो सारी वैल्यूज अप्लाई हो जाएगी। तो एक फार्मूला आपने तरीके से बनाना है, ठीक है जी। तो इतने बड़े डाटा सेट को भी आप आसानी से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करना या नॉर्मलाइज करना, राइट। अब ये डाटा जो है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ गया, व्हिच इज Z स्कोर, ठीक है जी। स्टैंडर्डाइज डाटा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। अब इसके ऊपर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करें, ठीक है जी। और यूक्लिडियन डिस्टेंस का वही तरीका कार है कि आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स का डिस्टेंस, पर्टिकुलर वेरिएबल का डिस्टेंस देखना है, उनका स्क्वायर लेना है, फिर सारों का सम करके स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये एक आसान काम है जब आपके पास वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक था, दो थे, लाइक यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया था, दोनों को लिख के इनका डिफरेंस यहाँ पे लिया और सम करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये चीज आसान थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज ज्यादा थका देने वाली हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या होगी कि आपके फार्मूला इस्तेमाल करें। एक्सेल में आपके पास फार्मूला मौजूद है, एक्सेल में आपके पास एक फार्मूला है, मैं इसको यहाँ से करके यहाँ लिखता हूँ, सम ऑफ डिफरेंसेस equals to sum x and y 2.
सम x m y 2 लिख लें इक्वल्स टू सम x m y 2। ये फार्मूला किसका है? सम ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट जी। लेकिन डिफरेंसेस के स्क्वायर का, वही चीज जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, x2 माइनस x1 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ना ही आपको x2 माइनस x1 परफॉर्म करना पड़ेगा और ना ही उसको स्क्वायर करना पड़ेगा और ना ही सारे स्क्वायर्स को सम करना पड़ेगा। वो सारे काम किसी एक फॉर्मूले में हो जाएंगे। लाइक अगर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं पहले वो करके दिखा देता हूँ, फिर ये फार्मूला आता है। बिल्कुल, पहले आप क्या करोगे? इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, राइट? इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू माइनस, इसी तरीके से वन बाय वन सारे डिफरेंसेस फाइंड करोगे, फिर इन सब का स्क्वायर लोगे मल्टीप्लाइड बाय अगेन दिस वैल्यू, इसको भी वही करोगे, सब के स्क्वायर लेने के बाद फिर आप क्या करोगे? इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, इन सब का सम ले लोगे। अब जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर रूट करोगे। तो ये वाला काम जो है ये अभी मैंने सिर्फ दो वैल्यूज के लिए किया, राइट? ये आप इन सब के लिए करोगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है? तो कोशिश करें अपनी जिंदगी को आसान रखें। तो सम ऑफ डिफरेंसेस का फार्मूला है आपके पास, वो क्या है? सम x m y 2। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उसने x का एरे मांगा है, एरे x, तो इस x का एरे मैंने दे दिया, एक वेरिएबल का एरे दे दिया, कॉमा दूसरे वेरिएबल का एरे मांगा है, तो एरे दूसरे y, वेरिएबल का भी एरे दे दिया, एंटर किया, तो उसने सम ऑफ डिफरेंसेस का के मतलब डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम दे दिया। अब आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, SQRT ऑफ दिस वैल्यू, जो कि आप देख सकते हैं वही है जो यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड किया गया है। मतलब ये सिमिलर नहीं है। हाँ, 5.79 इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल ऑफ बेट्स एंड कॉलटेक इनके पैरामीटर सेम नहीं है, राइट? इनके पैरामीटर सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, बहुत डिफरेंस रखते हैं ये। अब जो भी इसमें वेरिएबल्स बताए गए हैं कि मीडियन टेस्ट है या एक्सेप्टेंस रेट है, एक्सपेंडिचर है, इन सब चीजों को मिला के हमें ये पता चलता है कि ये दोनों स्कूल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं है, राइट? ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इन दोनों का एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है, राइट? स्कूल ऑफ बेट्स एंड कॉलटेक। अच्छा, अब एक और चीज, पहले तो आप ये देख लें कि जो डेटा आपको दिया गया है, हर इस डेटा सेट के आगे सम ऑफ डिफरेंसेस फाइंड करें और उसका स्क्वायर रूट लें नेक्स्ट लाइन में, जो नीचे यूक्लिडियन डिस्टेंस दिया गया है उसके इक्वल वैल्यू आपकी होनी चाहिए। ये जरा करके दिखाएं, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं, आपने उस तरीके से करना। करेंगे कैसे? सबसे पहले आपने सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम x m y 2, एक कॉलम से एक रो सिलेक्ट करोगे पूरी, सेकंड रो कॉमा के बाद सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर की सारी वैल्यू आ जाएगी, राइट? इसके बाद आप स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएं, इक्वल्स टू SQRT, इक्वल्स टू SQRT, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला है। इसको वैल्यू दें उस सेल की
आपको ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करके देगा। क्योंकि यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम, राइट। तो आपने डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम फाइंड किया, सम xm/2 के फार्मूले से, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया। सिंपल। अप्लाई करें